इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के कलेक्टर कार्यालय में, जहाँ पर कई स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने पटवारी की परीक्षा दी थी और इनका आरोप है कि इसमें घोटाला हुआ है। लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के घोटाले होते आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप देखिए, इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पटवारी परीक्षा घोटाला दोषियों को सजा दिया है। इसका कारण ये एक है कि ग्वालियर में एक ही परीक्षा के सेंटर में 7 बच्चे टॉपर आए हैं और अब ये शंका व्यक्त की जा रही है कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है और जो प्रतिभावान बच्चे थे उनको पीछे छोड़ दिया गया है। कौन बोलेगा, बताइए क्या? हम ये चाहते हैं, मतलब जैसे 10 में से 60 टॉपर आए हुए हैं, सारे के सारे एक ही कॉलेज से कैसे हो सकते हैं? और उसके बाद में सभी के नंबर, जैसे कि टॉपर के 183 नंबर है, 90% से ऊपर होता है, तो 90% से ऊपर कैसे आ रहा है? और आ रहा है तो तुम आके जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सामने कोई नहीं आ रहा है। और 60 टॉपर आना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे सेंटर एक लड़की का था, बालाघाट में सेंटर उसका है, मतलब बालाघाट से एग्ज़ाम दे रही है। नज़दीकी सेंटर, महिलाओं को नज़दीकी सेंटर मिलते हैं, उसको सेंटर मिला NRI कॉलेज ग्वालियर में। तो ये कैसे हो गया? बालाघाट से ग्वालियर एग्ज़ाम देने के लिए कैसे चली गई वो? और उन लोगों ने सभी ने हिंदी में साइन किए हुए हैं। 25 में से 25 नंबर उनके इंग्लिश में आ रहे हैं। जब व्यापम ने एग्ज़ाम ली, उन्होंने 11 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, उसके बाद में टॉपर के 183 नंबर आ रहे हैं, नहीं तो उनके पूरे 100 में से 100 नंबर आ जाते। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब 19 साल की लड़की है मात्र, वो पहली बार एग्ज़ाम दे रही है। और पटवारी का पेपर इतना टफ था कि मतलब जो 4-4 साल से लगे हुए हैं उनके मतलब 120 से 140 नंबर लाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में उनके 183 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो भी उनके कंप्यूटर्स वगैरह की जो भी डाटा वगैरह रहता है, या फिर जो व्यापम अभी तक जो करते आया, पहले भी जांच निकली है इसके अंदर कि जो वो सॉल्व करते हैं उसका टाइमिंग है, किस टाइमिंग के अंदर उन्होंने सॉल्व किया है, ये सब जाँच हो सकती है। तो ये सरकार क्यों नहीं करवा रही है? और जो जिस कॉलेज में ये सब हुआ है वहाँ के संचालक का कहना है कि हमने तो सिर्फ कंप्यूटर उपलब्ध करवाए हैं। नहीं, तो कंप्यूटर उपलब्ध करवाएं, लेकिन आप पहले ही भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, आप विधायक हैं और आप कंप्यूटर उपलब्ध करा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी भी साठगांठ होगी। बिना साठगांठ के तो काम नहीं हुआ होगा। और आपकी खुद की सरकार है, कंप्यूटर उपलब्ध करा रहे, तो जैसे सरकार है तो बंद कॉलेज को कैसे उन्होंने सेंटर बना के दे दिया किसी के भी कॉलेज को? हमारे साथ में यहाँ प्रोफेसर भी हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। आप कहाँ से हैं? यही देवास से। देवास से। क्या मूल रूप से आप बच्चों के साथ में रहते हैं, क्या इनका संतोष है? सर संतोष यह है कि बच्चे 6 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल ऐसा मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर फाइनली जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो कोई ऐसे कैंडिडेट को पास कर देते हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करी हुई है। और जैसे कि अभी रिज़ल्ट में टॉप 10 की लिस्ट में कुछ चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एक ही सेंटर से 7 लोगों का टॉप करना, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9000 भर्तियों में से 1000 भर्ती केवल एक सेंटर से ही पास करवाना, तो बाकी के 55 सेंटर जो हैं वो केवल ऐसे ही बैठे रहे, मतलब कि सारे बच्चे केवल वहीं के पढ़ने लिखने वाले निकले, है ना। उनका पोस्ट प्रेफरेंसेस सेम होना, तो ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। हम लोग जैसा रीजनिंग पढ़ाते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि भैया देखो सिमिलैरिटीज़ क्या है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जब सारी चीज़ें एक ही जगह पे कॉमन चल रही हैं तो ऐसे में पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या कि चाहते हैं सभी लोग, क्या चाहते हैं? सभी लोग बस यही चाह रहे हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का परिणाम हम ही को मिले। उन लोगों पे नाम बांटा जाए जो पहले से पैसे वाले हैं या कहें जिनका ऐसा कोई मंत्री और इन सबसे रिश्ते हैं। सर अभी एक सब इंजीनियर की एग्जाम हुई थी थोड़े समय पहले, उसमें भी 10 में से जो 6 टॉपर थे भोपाल के ट्रूबा कॉलेज के थे। तो सब इंजीनियर जैसी एग्जाम में एक ही रोल नंबर की सीरीज, उसका डाटा भी हमारे पास उपलब्ध है, सभी हमारे पास साक्ष्य उसी वक्त। हाँ बिल्कुल, पीईबी मैंने लिया था सर। उसमें 1000 सिलेक्शन हुए हैं उस कॉलेज, 1000। और सर नॉर्मलाइजेशन का, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, नॉर्मलाइजेशन में सर एक मेरा फ्रेंड है जिसको 150 मार्क्स थे, उसके बाद उसका अभी जब रिजल्ट आया तो 86 मार्क्स हो गए। मतलब 70 नंबर क्यों कम हो जाता है? ये नॉर्मलाइजेशन का सर पता ही नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। 8-10 नंबर कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सर इतना डिफरेंस नहीं आता है कि 150 से डायरेक्ट। जी सर, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि मतलब पहले एग्जाम ले लेते हैं वो लोग, कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद में लोगों से आपत्तियां लेते हैं। आपत्ति लेने के बाद में जो भी होता है उनके, जैसे आपत्ति ली गई है तो अगर नंबर डिलीट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन वो लोग हटा देते हैं। उसके बाद में जो टॉप इसमें किस बात की आपत्ति जैसे स्टूडेंट से लेते हैं आपत्ति कि आपको अगर किसी क्वेश्चन पे संशय है, जैसे कि अभी उन्होंने पूछा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, सही उत्तर उन्होंने खुद ने भोपाल दे रखा है, तो बच्चे बताएंगे ना भोपाल नहीं अनूपपुर है। मतलब वो खुद ही गलती होंगी। हाँ। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों के नंबर नॉर्मल कर दिए जाते हैं और व्यापम का नाम भले बदल गया हो लेकिन उसके कर्म अभी तक वही के वही हैं। और यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं जहाँ पर प्रतिभावान बच्चे पीछे रह जाते हैं और पैसे वालों के बच्चे पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का अब पटवारी घोटाला सामने आ रहा है और ये आरोप है कि यहाँ पर बड़ा एक घोटाला हुआ है। जो बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे उनको
स्थान नहीं मिला, एक ही सेंटर के बच्चों को स्थान मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितना ध्यान देती है और इसकी जांच करती है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।